हेलो बीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है राजतंत्र। इसको हम लोग इंग्लिश में मोनार्की भी कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शासन की अनेक पद्धतियां हैं और आज भी अनेक अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से दुनिया में जो बहुत सारे देश हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से शासन व्यवस्था चल रही है। राजतंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी शासन पद्धति है जो दुनिया के अधिकांश देशों में प्राचीन समय में यही शासन व्यवस्था प्रचलित थी। इसे हम राजशाही के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें जो एक व्यक्ति उस देश में या उस राज्य में शासन करता था उसे राजा कहा जाता था और उसी के ऊपर सारे निर्णय जो है वो निर्भर होते थे। राजा चाहे तो वो अपने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य कर सकता था और चाहे तो वो प्रजा के अहितकारी डिसीजन भी निर्णय भी वो ले सकता था। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो है वो निरंकुशता व्याप्त थी। चूँकि सारे निर्णय जो है वो राजा के ऊपर ही निर्भर करते थे, तो इस वजह से कई बार राजा जो है वो निरंकुश हो जाता था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में प्रजा को अपना राजा चुनने का अधिकार नहीं था। राजा जो है वो वंश के अनुसार चुना जाता था, यानी कि राजा का पुत्र चाहे वो योग्य हो अथवा अयोग्य हो, उसी को राजा बनने का अधिकार होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो राजतंत्र शासन व्यवस्था है ये बहुत ही पुरानी शासन व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी हो सकता था राजा बनने का, कि या तो वो राजा का पुत्र हो, पहला तरीका। दूसरा कि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में आक्रमण करके या युद्ध करके या उस राज्य के राजा को पराजित करके वहाँ का राजा बन जाता था। तो इस प्रकार से ये राजशाही शासन व्यवस्था पुराने समय में अत्यधिक प्रचलित थी और ये राजतंत्र में जो है वो राजा के ऊपर सारे निर्णय निर्भर करते थे। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजतंत्र में निरंकुशता हमें देखने को मिलती है अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। भारत के बारे में अगर हम कहें तो भारत में थोड़ा सा स्थिति भिन्न थी। अगर हम अत्यधिक प्राचीन समय में जाएं तो हमें कुछ जो प्रमाण है उनके आधार पर मिलता है कि जो राजा के प्रति जनता के मन में जो भाव थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे और जनता कहीं ना कहीं राजा को अपना एक देवता के अवतार के रूप में मानती थी। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सभी राजा जो है निरंकुश और अत्याचारी ही रहे हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे राजाओं का भी वर्णन है जिन्होंने अपने जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य किया है। 600 बीसी से 400 बीसी तक राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान है। इस प्रकार से ये एक विचारधारा भारत में राजाओं के प्रति व्याप्त थी। वे उनके सलाहकार थे और उनके बिना राजा ना तो शासन कर सकता था और ना ही यज्ञ अनुष्ठान। मतलब ब्राह्मणों के का ये स्थान राज्य में व्याप्त था। उनका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। राजा समाज और धर्म का रक्षक था तथा गणराज्यों में ये समझा जाता था कि मुखिया को जनसाधारण से चुना जा सकता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है वो भारत में राजतंत्र के रूप में प्रचलित थी। अब हम अगर यहाँ पर राजशाही का वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास करें तो राजशाही एक ऐसा शासन होता है जहाँ लीडर या शासक एक विशेष परिवार से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चुना जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि राजशाही शासन में या राजतंत्रीय शासन में जो राजा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार से चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक ही परिवार के लोग सिंहासन पर बैठते थे। उसे सम्राट या राजा के रूप में जाना जाता था और जिस तरीके से राजा चुना जाता था और शासन चलाया जाता था उसे राजशाही कहा जाता था। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था राजशाही शासन व्यवस्था कहलाती थी। अब हम बात करते हैं पूर्ण राजशाही। पूर्ण राजशाही किसी राज्य की उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें शासक पर किसी संविधान या कानून का अंकुश नहीं होता। वह अपनी मनमानी के अनुसार राज करता है। उसका अपने राज्य और उसके नागरिकों पर पूरा अधिकार होता है। आमतौर पर पूर्ण राजशाही में सिंहासन पिता से पुत्र को जाता है। हालांकि कुछ में उत्तराधिकारी का अन्य सिद्धांतों पर चुनाव होना भी इतिहास में देखा गया है। ऐसे राज्यों में नागरिकों की कोई संसद या अन्य सभा यदि अस्तित्व में हो भी तो उसे राजा के निर्णयों को मंजूरी देने के सिवा कोई और विशेष अधिकार
नहीं होता था। आधुनिक युग में सऊदी अरब और स्वाज़ीलैंड ऐसे देशों के उदाहरण हैं जहां पूर्ण राजशाही आज भी व्याप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया भर के राजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक राष्ट्र प्रमुख को राजा, राजकुमारी, रानी, महारानी और सम्राट इस तरह से अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। ज़्यादातर देशों में अगर हम देखें तो वो राजशाही संवैधानिक है। अगर हम वर्तमान समय में की बात करें तो दूसरे बहुत सारे देशों में जहाँ पर आज भी राजशाही शासन व्यवस्था है तो वो वहाँ पर संवैधानिक रूप से उसे चलाया जा रहा है। लेकिन कुछ देशों में शासन तरह से निरंकुश या राजतंत्र है। मतलब कुछ देश ऐसे भी जहाँ पर आज भी ये शासन व्यवस्था, राजशाही शासन व्यवस्था जो है वो निरंकुश है। कुछ देशों के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे स्वाजीलैंड, ओमान, दारुसलाम, वेटिकन। तो इस तरह के कुछ ऐसे अभी भी दुनिया में देश हैं जहाँ पर अभी भी राजशाही शासन व्यवस्था चल रही है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक शासन व्यवस्था या मिश्रित शासन व्यवस्था। तो संवैधानिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पर लोकतंत्र और जनतंत्र दोनों के द्वारा शासन चलाया जा रहा है। यहाँ पर राजतंत्र के माध्यम को लोकतंत्र के तरीके से पूर्ण किया जा रहा है। अगर हम कुछ उदाहरण के तौर पर देखें तो दुनिया में जो अभी भी बहुत सारे देशों में राजतंत्र है या वहाँ के जो कुछ सम्राट हैं तो वो कौन कौन से हैं, कुछ देशों के नाम हमारे पास दिए हुए हैं और वहाँ पर जो वहाँ का जो राजतंत्र है और उनके जो प्रमुख हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें हम कुछ नामों का यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस किस देश में किन किन जो राजतंत्र के अंतर्गत कौन कौन से उनके प्रमुख हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रानी है, बहामास में रानी है, अंडोरा की रियासत में सह प्रिंसेस हैं, अंटीगुआ और बरमूडा में रानी हैं, किंगडम ऑफ कंबोडिया में राजा हैं, भूटान में राजा हैं, कनाडा में रानी हैं, ब्रूनी दारुसलाम में सुल्तान हैं, किंगडम ऑफ इस्वातिनी में राजा हैं, ग्रेनेडा में रानी हैं, किंगडम ऑफ लोसोथो में राजा हैं, लक्समबर्ग के जो हैं वो ग्रैंड ड्यूक हैं, कुवैत में उन्हें अमीर के नाम से संबोधित किया जाता है, किंगडम ऑफ नॉर्वे में राजा हैं, न्यूजीलैंड में रानी हैं, सेंट लूसिया में रानी हैं, कतर में अमीर हैं, किंगडम ऑफ थाईलैंड में राजा के नाम से संबोधित किया जाता है, किंगडम ऑफ स्पेन में राजा हैं, तुवालू में रानी हैं, संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति हैं, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम में रानी हैं, वेटिकन सिटी में पोप। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज भी जो राजतंत्र के जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से कुछ संवैधानिक पद्धति के आधार पर भी जो है वो या जिसे हम कह सकते हैं मिश्रित राजशाही, तो यहाँ पर आज भी राजतंत्र मौजूद है और यहाँ पर इन देशों में अलग अलग नामों से इनके प्रमुखों को संबोधित किया जाता है। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।